हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमने जैसे चैप्टर कोर्स स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे। हमने क्वेश्चन 1 to 8 तक कर लिए थे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस हमने 1 to 8 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे 9, 10, 11, 12। ठीक है, जितना हो पाएगा हम उतने क्वेश्चंस आज करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लास 11, मैथ्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 का हमने 8 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का 8 क्वेश्चन से आगे करते हैं। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन से आगे क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो पहले खुद सॉल्व कीजिए। जहाँ पे आपको दिक्कत आती है यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, पहले क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व कीजिए, जहाँ आपको दिक्कत आती है दोबारा से देखिए। ठीक है, बट एटलीस्ट पहले ट्राई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश 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 प्लस 1/2n। ठीक है, 1/2n इक्वल टू 1 माइनस 1/2n। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास 9। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। सेम वही स्टेप्स अप्लाई करने हैं, यानी हम क्वेश्चन आगे मूव ऑन करते हैं। सेम वही स्टेप्स अप्लाई करेंगे। 3 स्टेप्स क्या है? के पे चेक 1 पे चेक करो, अगर ट्रू होता है आगे के पे एज्यूम करो ट्रू है, देन के +1 पे भी आप ट्रू सॉल्व करो। ठीक है, देखो कैसे करना है। फिर वही प्रोसेस है सारा। पी ऑफ n क्या है आपके पास? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश प्लस 1/2 की पावर n इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर। ठीक है, ओके। तो पहले किसको चेक करना है? फॉर n इक्वल टू 1 पे। पहले 1 पे चेक करें कि 1 पे क्या है। तो p ऑफ n क्या हो जाएगा? अरे भाई 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 which implies 1/2 equal to 1/2. Therefore p of 1 is true. 1 पे चेक हो गया। ठीक है, देन आगे मूव ऑन करो। ठीक है, अगर 1 पे ट्रू है तो अब आगे करो, अगर 1 पे ट्रू नहीं होता है वहीं पे स्टॉप करो। ठीक है, देखो क्या करते हैं, एज्यूम करना है। एज्यूम for n equal to k, p of k is true where k belongs to n। ठीक है, वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। p of k क्या आ जाएगा? अरे p of k क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डैश डैश प्लस 1/2 की पावर n की जगह आपने k रख देना है। ठीक है, k इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर। ठीक है, ठीक है, k पे चेक किया एंड टू प्रूव क्या करना है। फिर अगर k पे एज्यूम कर लिया ट्रू है, k +1 पे भी चेक कर लो। टू प्रूव क्या करना है? फॉर n इक्वल टू k +1, p of k +1 is true। ठीक है, तो p of k +1 क्या होगा? अरे भाई p of k +1 लिखना आता है ना। p of k में एक k +1 टर्म ऐड कर देंगे। ठीक है, p of k +1 बन जाएगा।
देखो पी ऑफ के प्लस 1 में क्या है, यहाँ तक आप के की वैल्यू लिख दो। यहाँ से पी ऑफ के प्लस 1 जब भी लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दो पहले, प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस डैश प्लस 1 अपॉन 2 की पावर के। यहाँ तक आ गया के डाउन, यहाँ तक आ गया के डाउन प्लस एक के प्लस 1 की टर्म क्या आएगी, के प्लस 1 की टर्म क्या आएगी यहाँ पर बताओ, के प्लस 1 की टर्म क्या आएगी, क्या लिखूं? तो आपने क्या जाना है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट में जाना है। प्रिंसिपल स्टेटमेंट में जाना है तो एक टर्म और ऐड कर देनी है, ठीक है, और एक टर्म और ऐड कर देनी है 1 अपॉन 2 एंड क्या रखोगे के प्लस 1 भाई, के प्लस 1। ओके, जब भी आपने के प्लस 1 की टर्म लिखनी होगी आपने पी ऑफ के में एक के प्लस 1 की टर्म और ऐड कर देनी, ठीक है। तो यहां से यहां तक आ गई क्या, के प्लस 1 की टर्म है ना, के प्लस 1 टर्म, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर के प्लस 1, ठीक है। 1 माइनस 1 अपॉन इस जगह के प्लस 1 लग गया है जगह वही किया मैंने, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब प्रूव करना है एलएचएस किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर, किसके बराबर, आरएचएस के बराबर। तो आपने यहां तक यहां से यहां तक आपने क्या करना है, पी ऑफ के है ना ये, ठीक है। तो एलएचएस क्या है, यहां से यहां तक एलएचएस किसके बराबर रखना है, आरएचएस के बराबर। तो यहां से यहां तक क्या है, पी ऑफ के चेक कर लो, यहां से यहां तक क्या है, पी ऑफ के चेक कर लो, पी ऑफ के की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर के, ठीक है। यहां से यहां तक पी के की वैल्यू लिख दी प्लस 1 अपॉन 2 के प्लस 1, चेक कर लो। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस के बराबर दिखाना है तो यहां से लेकर यहां तक पी ऑफ के की वैल्यू लिखी मैंने, पी ऑफ के की वैल्यू लिखी 1 माइनस 1 अपॉन 2 के प्लस, और ये वैल्यू जैसी थी वैसे ही लिख दी। ये तो हमने प्रूव करना है, इसके बराबर दिखाना है हमने, ठीक है। आई बात समझ। तो देखो इसको कैसे करोगे, 1 माइनस 1 अपॉन 2 के को 1 माइनस 1 अपॉन 2 के को ऐसे ही रहने दो। इसको थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं मैं, बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर के into 2। अरे भाई जोड़ोगे बेसिस साइन इसकी पावर क्या होगी 1 होगा, बेसिस साइन पावर्स विल गेट इट 2 की पावर के प्लस 1, दोबारा ये मिल जाएगी। इसको मैंने 2 की पावर के और 2 की पावर 1 में जोड़ दिया, जोड़ सकता हूं, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या जाएगा 1 अपॉन 2 के 1 अपॉन 2 के क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 के बाहर जाएगा, अंदर क्या बचा 1 अपॉन 2 के 1 अपॉन 2 के बाहर गया तो अंदर के प्लस में बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा माइनस ना, 1 अपॉन 2 के बाहर चला गया, अंदर क्या बचा 1 और ये प्लस बाहर चला गया, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस और ये क्या बचा 1 अपॉन 2 के बाहर चला गया तो क्या बचा इसका 1 अपॉन 2। देखो भाई ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 1 अपॉन 2 के बाहर चला गया, ठीक है। तो क्या बचा 1 अपॉन 2 के की जगह क्या बचा 1 और ये प्लस बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा माइनस, तो माइनस 1 अपॉन 2 के बाहर चला गया तो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करोगे इससे में ये वाली आएगी, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा, ठीक है 1 है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2 के मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 के यही है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 1 अपॉन 2 के मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 के 1 अपॉन 2 के प्लस 2 के इनटू 2 ओके, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं 1 माइनस 1 अपॉन 2 के, अरे भाई क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 1 अपॉन 2 ना, अरे मल्टीप्लाई कर दो एक नहीं आएगा, क्या करोगे 1 माइनस 1 अपॉन 2 के इनटू 2 मल्टीप्लाई कर दो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 के इनटू 2 तो 1 माइनस 1 अपॉन बेसिस एंड पार्ट्स में भी ऐड 2 के प्लस 1 इक्वल टू आरएचएस,
basis same powers will be added. Simple. ठीक है, तो क्या है therefore p of k plus 1 is true whenever pk is true. ठीक है, pk is true. That means therefore by PMI p of n is true for all n belong to n. ठीक है, ये आपके पास आ जाता है इसके बराबर आ गया. ओके, ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन 9. कुछ नहीं, सेम वही स्टेप्स अप्लाई किए और कुछ नहीं किया है. ठीक है, एलएचएस से आरएचएस के बराबर दिखाना है जो आप अभी तक करते हैं. आप क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है देखो. क्वेश्चन आपके पास है 1/2 into 5 plus 1/5 into 8 plus 1/8 into 11 plus 1/10 plus 2 equal to n upon 6 plus 4. ठीक है, क्वेश्चन 10 है. क्वेश्चन 10 ये वाला है. तो सेम वही स्टेप्स अप्लाई करेंगे. देखो बिल्कुल आसान है, कोई ऐसा टफ नहीं है. आप पहले एक बार खुद से ट्राई मारो, फिर जहाँ फंसते हो तो यहाँ पे वीडियो पास करके देख सकते हो. ठीक है, बिल्कुल आसान है. देखो यहाँ पे पी ऑफ एन क्या आएगा, सोल्यूशन क्या आएगा. पी ऑफ एन क्या आएगा 1/2 की पावर 5, सॉरी 1 into 1/2 into 5 1/5 into 8/11 plus dash plus 1/3 n minus 1 into 3n plus 2 equal to n upon 6n plus. ठीक है, सेम वही स्टेप्स 1 पे चेक कर लो. फॉर n equal to 1 p of 1 क्या आ जाएगा 1 into 2 into 5 equal to 1/6 into 1 plus 4. अरे भाई यहाँ पे n की जगह 1 रख दो और यहाँ से क्या लिख दी की टर्म लिए एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा. तो यहाँ 1 क्या होगा, ट्रू होगा. ओके, तो ये क्या बन जाएगा 1/10 equal to 1/10. Therefore p of 1 is true. ठीक है, p of 1 ट्रू आ गया. यहाँ से फर्स्ट टर्म ली और यहाँ पे n की जगह क्या है 1 रखा, तो LHS equal to RHS के बराबर आ गया. जब LHS equal to RHS के बराबर है तो सिंपल आपने क्या करना है, आगे मूव ऑन करना है. ठीक है, तो क्या करेंगे, सेकंड स्टेप है आपके पास एज्यूम करना है. ठीक है, एज्यूम p of k is assume for n equal to k p of k is true where n belongs to k belongs to n. ठीक है, तो p of k क्या आएगा, p of k क्या आएगा 1/2 into 5 plus 1/5 into 8 plus 1/8 into 11 plus dash plus 1/1. अब यहाँ पे क्या रखें, k पे assume किया है तो n की जगह क्या रखें, k. सिंपल सी बात है 3k minus 1 into 3k plus 2 equal to k into 6k plus 4.
ठीक है, क्या आ गया पी ऑफ के टर्म आ गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पी ऑफ के की टर्म की वैल्यू क्या है के अपॉन 6k + 4। तो अब क्या चेक करेंगे k + 1 पे फॉर n इक्वल टू k + 1। तो p ऑफ k क्या करना है, p ऑफ k + 1 इज ट्रू। अरे भाई ट्रू प्रूव करना है ना, ट्रू प्रूव करना है। ठीक है, ट्रू प्रूव करना है आपको, क्या करना है, ट्रू प्रूव करना है। ठीक है, p n k + 1 p ऑफ k + 1 इज ट्रू कब, when pk is true। ठीक है, ओके, p ऑफ k + 1 क्या होगा, p ऑफ k + 1 क्या होगा, p ऑफ k + 1 जब भी लिखना होगा, मैं पहले कह रहा हूं यहां से यार सेम टर्म रखनी है। p ऑफ k + 1 जिसको लिखने में दिक्कत आती है, p ऑफ k टर्म यहां से यहां तक सेम लिखना है, प्लस आपने यहां पे जाना है pn स्टेटमेंट में जाना है, प्लस यहाँ पे nz k + 1 रखो, nz k + 1 रखो, nz k + 1 रखो, bk + 1 कम। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया p ऑफ k टर्म, p ऑफ k क्या टर्म क्या है 1/2 × 5 + 1/5 × 8 + 1/8 × 11 प्लस dash प्लस 1/3k - 1 into 3k + 2 प्लस, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, p ऑफ k टर्म हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा मैंने, p ऑफ k टर्म है ना, p ऑफ k टर्म चेक कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिखा, p ऑफ k टर्म लिखी, एक टर्म और ऐड करनी है, k + 1 टर्म के लिए प्रिंसिपल स्टेटमेंट पे जाना है, इसमें यहाँ पे क्या करना है, ये n टर्म है ना, n टर्म है ना, n टर्म है ना, तो इसमें क्या लिखोगे 1/3 × k + 1 माइनस n k + 1 रखोगे ना, -1। ठीक है, और यहाँ पे इंटू 3 × k + 1 प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू n की जगह क्या रखोगे, k + 1/6 × k + 1 प्लस 4। ठीक है, आई बात समझ। ठीक है, तो देखो यार मैं इसको सॉल्व करता हूं, क्या आ गया 3 × 3k 3 1 सा 3 - 1, तो 3k, अरे भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 3k 3 में से 1 गया तो 2, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3k + 2, मैं इसको बिठा के लिख सकता हूँ यहाँ पे 3k + 2। अब इसको सॉल्व करता हूँ, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ 3k प्लस 3 1 सा 3 और ये 2 जैसे वैसे 3k + 3 + 2 कितना 5, तो मैं यहाँ पे क्या क्या लिखूंगा 3k + 5। देखो यहाँ पे करो 6k + 6 1 सा 6 + 4, तो 6k + 6 4 6 + 4 कितना 10, तो 6k + 10, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 6k + 10। ठीक है, ये तो आना चाहिए आपको। ठीक है, तो k + 1 टर्म लिख दी। अब LHS किसके बराबर है, LHS के बराबर 4 होगा। ठीक है, तो LHS देखो यहां से यहाँ क्या है, p ऑफ k टर्म है, यहां से यहाँ क्या है p ऑफ k टर्म है, तो p ऑफ k टर्म की वैल्यू क्या है k/6 + k + 4। ठीक है, क्या है 4 प्लस 1/3k + 2 × 3k + 5। ठीक है, LHS के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है pk की वैल्यू लिखी k/6k + 4 k/6k + 4 और प्लस this है। ओके, ठीक है, देखो विच इम्प्लाइज
नेक्स्ट स्टेप है विच इम्प्लाइज जब भी लिख लो दैट मीन दूसरा स्टेप, ठीक है, दूसरा स्टेप है। तो क्या आ जाएगा इसमें, देखो इधर k अपॉन इसमें कॉमन क्या जाएगा 2 इंटू 3k प्लस, अरे भाई 2 बाहर जाएगा इसमें, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5, ठीक है। इसमें क्या मैंने 2 बाहर निकाल दिया, ओके, ठीक है। देखो अब इधर 3k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 1 यहाँ पे क्या है 3k प्लस 2 बाहर जाएगा, 1 अपॉन 3k प्लस 2 बाहर जाएगा भाई, 3k 1 इसके ऊपर भी 1 हो रहा है, 1 अपॉन 3k प्लस 2 1 अपॉन 3k प्लस 2 बाहर गया, तो अंदर क्या बचा k अपॉन 2 है ना, इससे क्या बचा k अपॉन 2, अरे भाई 1 अपॉन 3k प्लस 2 और 1 अपॉन 3k प्लस 2 बाहर गया, तो अंदर क्या बचा k अपॉन 2 और इससे क्या बचा 1 अपॉन 3k प्लस 5, 1 अपॉन 3k प्लस 5, ठीक है, ओके। तो क्या आएगा 1 अपॉन 3k प्लस 2 इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 3k प्लस 5 प्लस 2 1 2 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 5, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किए भाई, तो 1 अपॉन 3k प्लस 2 इंटू अंदर से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 5, ओके, ठीक है। क्या लिखा आपने, मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो उसके बाद क्या किए मल्टीप्लाई कर दी, क्या आपके पास तैयार फैक्टर बनेंगे, फैक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे फैक्टर बनेंगे। देखो एक चीज अगर आप नोट कर रहे होंगे ना, एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि ये तो कटेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10 आना चाहिए, तो देखते हैं देखो इधर 1 अपॉन 3k प्लस 2 इंटू इसको फैक्टराइज करोगे क्या आएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 अपॉन क्या चाहिए मल्टीप्लाई कर दो इसको 6k प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 मल्टीप्लाई प्लस 3k मल्टीप्लाई 2 6k प्लस 5 टू द 10, ठीक है। ये ऊपर वाले क्या करते हैं फैक्टर कर निकाल दिए भाई, फैक्टर निकाल दिए, ठीक है, ऊपर वाले को क्या निकाल दिए फैक्टर निकाल दिए, क्या आएगा 1 अपॉन 3k प्लस 2 क्या आएगा 3k इंटू k प्लस 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस क्या आ जाएगा 6k प्लस 10, तो क्या आएगा 1 अपॉन 3k प्लस 2 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10, ये और ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा कट हो जाएंगे, ये और ये कट हो जाएगा, क्या बचा k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10 इक्वल टू RHS, hence true, hence P of k plus 1 is true whenever P of k is true, therefore by PMI P of n is true for all n belongs to n size true, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का कोई ज्यादा टफ तो नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास हो गया, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 भी
हो गया आपके पास। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बिल्कुल आसान है। और क्वेश्चन 11 देखो, क्वेश्चन 11 क्या है, देखो इधर क्वेश्चन 11 इंपॉर्टेंट है भाई। 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon 3 into 4 into 5 plus dash dash plus 1 upon n into n plus 1 into n plus 2 equal to n into n plus 3 upon 4 into n plus 1 n plus 2। ठीक है, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन क्या है, 11 है, बिल्कुल आसान है। आप एक बार फिर से ट्राई करना, फिर यहाँ पे देखना, बिल्कुल आसान है। देखो वही सेम स्टेप्स अप्लाई करने हैं, इसमें तो ज्यादा तो ये, ठीक है। तो पी ऑफ एन क्या होगा, पी ऑफ एन क्या होगा, 1 into सॉल्यूशन है, ठीक है। 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon 4 into 5 plus dash plus 1 upon n into n plus 1 into n plus 2 equal to n into n plus 3 upon 4 into n plus 1 into n plus 2। ठीक है, 1 को चेक करो, सेम वही स्टेप्स फॉर n इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 क्या होगा, p ऑफ 1 क्या होगा, वहां से भी n की जगह 1 रखो, यहाँ पे क्या है, क्या आएगा 1/6 इक्वल टू 3 plus 1 4 हो गया, ठीक है। 4 1 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक है। 4/16 आ जाएगा तो क्या आएगा, 4 1 जा 4 4 जा 16, 3 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, सॉरी यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। देखो इधर 3 plus 1 कितना हो गया 4, ठीक है। और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 8 3 जा 24, है ना, कट जाएगा। 4 1 जा 4 4 6 जा 24, क्या आएगा आपके पास 1/6। तो therefore p of 1 is true, ठीक है। अब assume करना है, assume n को assume करना है, क्या है, assume for n equal to k, p of k is true, ठीक है। p of k is true where k किसको बिलोंग कर रहा है, अरे भाई n को, तो p of k क्या आएगा, p of k क्या आएगा 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 4 plus 1/4 into 5 plus dash plus n की जगह k रखना है, ठीक है, k रखना है, मुझे क्या है k into k plus 1 into k plus 2 equal to k into k plus 3/4 into k plus 1 into k plus
ओके, एन की जगह के रखा, सेम वही आ गया। तो अगर के भी अज्यूम किया ट्रू है तो पी ऑफ के प्लस 1 पे भी प्रूफ करो। टू प्रूफ तो क्या है, फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1, तो पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू whenever p of k is true। सेम वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, सेम वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। p ऑफ k प्लस 1 लिखना होगा, मैंने पहले कहा p ऑफ k प्लस 1 टर्म लिखने की, p ऑफ k टर्म में एक टर्म और ऐड कर दो, वो टर्म के लिए आपको pn स्टेटमेंट में जाना है, आपने यहाँ पे n जगह k प्लस 1 तो क्या आ गया, p ऑफ k प्लस 1 टर्म में क्या करना है, p ऑफ k प्लस टर्म लिखनी पड़े 1 into 2 into 3 plus 1 into 2 into 3 into 4 plus 1 upon to 4 into 5 plus dash plus 1 upon k into k plus 1 into k plus 2। यहाँ से यहाँ पे क्या लिखी, p ऑफ k टर्म लिखी, ठीक है। अब k प्लस 1 टर्म लिख रहे हैं, तो 1 टर्म में आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है, और k n जगह कहते हैं k प्लस 1, ठीक है। तो 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, इनटू n की जगह k प्लस 1 रखो तो क्या बन जाएगा, k प्लस 1 है ना, n की जगह k प्लस 1 रखना, k प्लस 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, k प्लस 2 बन जाएगा। और यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, k प्लस 1 और प्लस 2 तो क्या बन जाएगा, k और 1 प्लस 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या है, ठीक है। ओके, इक्वल टू n की जगह क्या रखा, k प्लस 1, अरे भाई यहाँ पे देखो k प्लस 1 आया ना, तो इंटू k प्लस 1 प्लस 3, अरे भाई अपने k प्लस 1 रखना, तो क्या रखा, ये क्या बन जाएगा, n की जगह k प्लस 1 रखा, k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 प्लस 3, ये क्या बन जाएगा 4, ठीक है, अपॉन 4 इंटू n की जगह k प्लस 1 रखो तो क्या आएगा, k प्लस 2 बन जाएगा, n की जगह k प्लस 1 रखो तो क्या आएगा, k प्लस 3, ठीक है। अरे भाई n की जगह k प्लस 1 रखा, k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3 बनेगा, ठीक है। तो यार आपके पास क्या यहाँ से यहाँ तक क्या है, p ऑफ k स्टेटमेंट है, प्लस इसमें एक टर्म और 1 k प्लस 1 टर्म ऐड कर दें जो अभी तक करते आ रहे हैं। तो RHS नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, RHS हमने RHS के बराबर दिखाना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, p ऑफ k, यहाँ से यहाँ तक क्या है, p ऑफ k, तो p ऑफ k की वैल्यू क्या है, k into k प्लस 3 अपॉन 4 into k प्लस 1 into k प्लस 2, ठीक है। ओके, ठीक है, यहां से यहां तक क्या है, p ऑफ k है, p ऑफ k की वैल्यू मैंने ये लिख दी, ठीक है, प्लस अब लिखो ये 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, ठीक है, क्लियर है यार। ओके, तो अब देखो मैं यहाँ से इसको देखो, यहाँ पे k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 2 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, इधर क्या है k प्लस 1 k प्लस 2, इनको मैं बाहर निकाल देता हूँ 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, अरे भाई 1 इसके ऊपर भी 1 होगा, 1 अपॉन k प्लस 1 1 upon k plus 2 1 upon k plus 1 1 upon k plus 2 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या होता है k into k plus 3 upon 4, अंदर क्या होता है k into k plus 3 upon 4 प्लस, ठीक है। यहाँ से क्या लिख लिया 1 upon k plus 1 k plus 2, बाहर निकल गया, अंदर क्या होता है 1 upon k plus 3, यही होता है, ठीक है।
वन के प्लस वन के प्लस टू के प्लस वन के प्लस टू बाहर निकाल दिया तो क्या होता है के इनटू के प्लस थ्री अपॉन फोर वन अपॉन के प्लस थ्री। ठीक है ओके मल्टीप्लाई करोगे अरे भाई इनको मल्टीप्लाई करो अंदर के वालों के साथ उससे ये कर ठीक है कितना तो आता ही है। ठीक है देखो इधर वन अपॉन के प्लस वन इनटू के प्लस टू इनटू अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो के इनटू के प्लस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन प्लस फोर इनटू फोर इनटू के प्लस अरे मल्टीप्लाई कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी चेक कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करें ठीक है तो वन अपॉन के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस के प्लस थ्री का होल स्क्वायर बनेगा तो क्या बन जाएगा के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस नाइन प्लस फोर अपॉन फोर इंटू के प्लस ठीक है इसका a प्लस b का होल स्क्वायर खोला मैंने कुछ नहीं किया तो ये क्या आ गया वन अपॉन a प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर वालों के साथ क्या आ जाएगा के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस फोर अपॉन फोर इंटू के प्लस थ्री। ठीक है ओके तो इसको आप कैसे करोगे इस टर्म को कैसे करोगे देखो अगर मैं इस टर्म को k प्लस वन से डिवाइड करता हूँ कहीं ना कहीं k प्लस वन टर्म से क्या होगी डिवाइड होगी तभी तो k प्लस वन कटेगा। देखो इधर क्या है k क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस फोर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे k प्लस वन से ठीक है इस वाले टर्म को मैं क्या करता हूँ अगर k प्लस वन से डिवाइड करता हूँ क्या बन जाएगा देखो इधर k स्क्वायर k क्यूब प्लस k स्क्वायर ये कैंसिल तो क्या बचेगा 5k स्क्वायर प्लस 9k अरे नीचे उतार दो तो ये क्या बन जाएगा प्लस 5k क्या बन जाएगा 5k स्क्वायर प्लस 5k इसको नीचे उतार दो इसको नीचे उतार दो इधर देखो तो क्या बचेगा a माइनस कैंसिल 9k 5k कितना है 4k इसको नीचे उतारो क्या बन जाएगा प्लस 4 इधर क्या बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई करके 4k प्लस 4 बन जाएगा क्या है ठीक है पॉलिनॉमियल में टेंथ में पढ़ा हुआ है। ठीक है मैंने इस वाले टर्म को क्या किया a प्लस 1 से डिवाइड किया तो बन गया 1 अपॉन a प्लस 1 इनटू a प्लस 2 अंदर क्या बचा डिवाइड कर क्या है k प्लस 1 से डिवाइड कर क्या है आपके पास k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 अपॉन 4 इनटू k प्लस 2 ठीक है k प्लस 1 से डिवाइड किया है मैंने कुछ नहीं किया तो sin k प्लस 1 k प्लस 1 k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 देखो इधर देखो यहां पे देखो इधर ये कट जाएगा ये क्या हो जाएगा कट जाएगा ठीक है ओके क्लियर कट जाएगा ना ठीक है उसके बाद देखो इधर 4 k प्लस नहीं आया हमारे पास ठीक है देखो इधर इसको करो फैक्टराइज करो इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस k प्लस 4 अपॉन 4 इनटू k प्लस 3 ठीक है 4 इनटू k प्लस 3 और सॉरी ये इसको अंदर ले जाओगे ठीक है ये बचा ना ये आगे बचा ना इसको क्या करोगे अंदर लोगे तो क्या आएगा k प्लस 2 अरे मैं अंदर ले जाओगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा k प्लस 2 क्योंकि k प्लस 1 खत्म हो गया ठीक है तो
क्या बचेगा इसका के कॉमन जाए तो क्या बचेगा के प्लस 4 प्लस 1 इंटू के प्लस 4 अपॉन 4 इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 2। तो क्या आएगा के प्लस 1 इंटू के प्लस 4 अपॉन 4 इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 2 इक्वल टू RHS। चेक कर लो कुछ नहीं किया, फैक्टर निकाले, कॉमन निकाला, इसको के प्लस 2 को हमने ले लिया, ये सारा है RHS के बराबर। तो therefore P of k plus 1 is true when P of k is true. So therefore by PMI P of n is true for all n belongs. ओके, तो hence क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से करना आपको, ठीक है। कहीं पे डाउट होते तो पूछ लेना, नहीं है फिलहाल आज साफ दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 था एंड क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक टाइम हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 भी करवाता है क्योंकि उस पर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन 11 तक आप खुद ट्राई करें, पहले खुद सॉल्व करें, अगर कहीं पे दिक्कत आती है फिर वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान है, ऐसा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 आसान है, ठीक है। वीडियो को चेक करनी पड़ती है बीच में, कहीं रिकॉर्ड हो ना तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश प्लस ए आर एन माइनस 1 इक्वल टू a इंटू आर माइनस 1 आर माइनस 1, ठीक है। आसान है ये, सेम वाइज स्टेप्स अप्लाई करने हैं। तो सॉल्यूशन पी ऑफ एन क्या है, पी ऑफ एन क्या है, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश प्लस ए आर एन माइनस 1 इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। तो फॉर एन इक्वल टू 1, तो P ऑफ 1 क्या आ जाएगा, P ऑफ 1 क्या आ जाएगा, A इक्वल टू A इंटू आर की पावर 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, ये कितना है टू A, ठीक है, A इक्वल टू A। तो therefore P ऑफ 1 इज ट्रू, ठीक है। तो साइड में करना है फॉर n इक्वल टू के, एज्यूम करना है, एज्यूम फॉर n इक्वल टू के P ऑफ k इज ट्रू वेयर k बिलोंग्स टू n। तो P ऑफ k क्या आएगा, P ऑफ k क्या आएगा, a प्लस r स्क्वायर प्लस डैश प्लस a r k माइनस 1 इक्वल टू a r k माइनस
ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 इज p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू whenever when pk is, ठीक है, when क्या होगा, pk क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो p ऑफ k प्लस 1 क्या है, p ऑफ k प्लस 1 क्या होगा, a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस a, अरे भाई r p ऑफ k वैल्यू ना, उसमें एक k प्लस 1 टर्म जोड़ दो, k माइनस 1 प्लस, तो क्या जाना, जब भी k प्लस 1 टर्म जाने होगी तो आपको क्या है, p n में जाना है, p n लास्ट में आना है, तो क्या आ जाएगा, a r n k प्लस 1 माइनस 1 पे n के क्या रखा है, k प्लस 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 गया तो 0, तो एक r की पावर k, ठीक है, इक्वल टू a r की जगह क्या लिखोगे, k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस, ठीक है, ओके। तो LHS क्या है, यहां से यहां तक क्या है, p ऑफ k, अरे यहां से यहां तक क्या है, p ऑफ k की वैल्यू तो क्या आएगा, a into r की पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस a की पावर r, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब क्या करोगे, आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करोगे ना, यहां से यहां तक क्या लिखे, इसकी वैल्यू लिखी, ठीक है, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू लिखी और यहां पे प्लस ar और की आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, a, ठीक है, r की पावर k माइनस 1 प्लस ar k इंटू r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है, आएगा ये, ठीक है। तो देखिए इधर अगर यही आएगा तो आपने और इसको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इधर मल्टीप्लाई कर दो, a मल्टीप्लाई में आपके क्या बन जाएगा, ये आपके माइनस a मल्टीप्लाई में 1 a, ठीक है, प्लस a r मल्टीप्लाई में a r के प्लस 1 बन जाएगा, अरे भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा, a r के प्लस 1 a r के प्लस 1, अरे भाई a का ये बेसिस एंड पार्शियल भी ऐड, r मल्टीप्लाई में r करोगे बेसिस एंड पार्शियल भी ऐड, तो मैं प्लस माइनस माइनस a r मल्टीप्लाई a r के माइनस 1 a r के मल्टीप्लाई कर दी, a r मल्टीप्लाई a r के मल्टीप्लाई का r, तो बेसिस सेम ना, पावर्स विल बी एडेड, a r r इसकी पावर 1 होगी, बेसिस सेम पावर्स विल बी एडेड, r r होगा, इसकी पावर क्या होगी, k प्लस 1, उसके बाद प्लस माइनस माइनस a r k मल्टीप्लाई 1 माइनस a r k अपॉन r माइनस 1, ठीक है, आई बात समझ, क्या कटेगा इसमें, कटेगा कुछ a r k कैंसिल, क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a r k प्लस 1 माइनस a अपॉन r माइनस 1, इसको यहां पे लिख देता हूं r माइनस 1, ठीक है, अरे भाई a r k प्लस 1 माइनस a लिख दिया, ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है, तो कॉमन ले लेगा a बाय बाहर जाएगा तो r k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, चेक कर लो RHS के बराबर आ गया, इक्वल टू RHS, therefore P of n plus 1 is k plus 1 is true whenever pk is true by
PMI P of n is true for all n belongs to n, ठीक है, हैंस ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने बिल्कुल इसी पैटर्न से करना है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 आप खुद से ट्राई करो, नहीं आता तो मैं यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। सेम ये प्रोसीजर है, सेम वही। देखो आप दिक्कत कहाँ पे आ रही है, LHS is equal to RHS के बराबर, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है, बाकी कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सारा सेम है। बट आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11